ब्रह्मी बूटी के बारे में हम जानेंगे, 3 विभाग करेंगे। ब्रह्मी बूटी का अध्यात्म से क्या संबंध है, उसके बाद ब्रह्मी बूटी का विद्यार्थियों से क्या संबंध है, विद्यार्थियों को क्या लाभ हो सकता है, या जो लोग स्मृति दोष से ग्रस्त हैं उनके लिए क्या हो सकता है। ब्रह्मी बूटी यज्ञ में डाली जाती है, ब्रह्मी घृत तैयार होता है और ब्रह्मी से बहुत सारी औषधियाँ होती हैं। लेकिन जो कुछ अब यूट्यूब खंगाले, मैं तो हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि जो यूट्यूब पर ना हो, कुछ स्पेशल मैं बताऊं, या कम बोला गया तो मैं बहुत उसे डिटेल से बताऊं। ये तो सुबह सुबह चाय से शुरुआत हुई, मेरे दिमाग में आया कि राम जी भूल गए होंगे, कि लग गए होंगे काम से, या किताब पढ़ने में, या शास्त्र अध्ययन में। तो और कई बार हो चुका है, आप भूल गए, नीचे गए और पता लगा ये भूल गए कि चढ़ा हुआ गया। ऐसी प्रवृत्ति रही, मैं जिस काम में लगता हूँ हाँ, तो वो एकाग्रता, हाँ, लेकिन वो है कि उधर दूसरा काम बिगड़ सकता है। 4 बजे तक भी लगा रहता। हाँ, तो ब्रह्मी बूटी क्या है कि ब्रह्मी बूटी ब्रह्मी बूटी का सेवन करने से ब्रह्म चिंतन, और ब्रह्म चिंतन से ब्रह्म में प्रवेश, ब्रह्म किसे कहते हैं, कई बार मैं जितने मेरे 90 वीडियो इससे पहले के हैं दूसरे चैनल पे, ऋषियों की वाणी में, मैं अपनी कोई बात नहीं करता। ब्रह्मी बूटी की शक्ति क्या है, यदि हम उसे ठीक विधि से सेवन करेंगे, और आपके लिए तो बड़ी महत्वपूर्ण है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, हम ये मान लेते हैं एक ऐसा आदमी जो किसी अध्यात्म के बारे में सोचता है, वो खाली, और गुरु नहीं है उसके पास, और वो बनाना भी नहीं चाहता, मान लिया जाए। अब आप जैसा व्यक्ति सैकड़ों गुरुओं की परीक्षा करने के बाद अगर ये कहे अब मैं स्वयंभू शिष्य बनूंगा, बनाना तो चाहता हूँ लेकिन किसी के शब्दों से प्रभावित होकर नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो सकता हूँ या थोड़े दिनों के लिए प्रभावित हो सकता हूँ, हाँ, लेकिन वो शब्दों का प्रभाव मेरे ऊपर ज्यादा दिन टिकता नहीं है। आंतरिक प्रभाव हो तब मैं, बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुन, लेकिन आपने निर्णय कर लिया ना, लेकिन कुछ तो चलना चाहिए, कुछ तो जागृति, कुछ धारा तो मिलनी चाहिए। तो आप जैसे और भी लोग हो सकते हैं, अकेले आप नहीं हो सकते। तो ब्रह्मी बूटी का क्या गुण है, ब्रह्मी बूटी में अपने आप एक ऐसी शक्ति है कि वो आपके शरीर का रासायनिक परिवर्तन कर देगी, और मूल रूप से वो जो लोग आज्ञा चक्र पे ध्यान करने वाले लोग हैं, जो लोग अनाहत चक्र से ऊपर के चक्रों पे काम करने वाले हैं, या किन्हीं के गुरुओं ने बता दिया प्रगति नहीं हो रही है। अब जैसे आपको, या कोई भी ऐसा दशरथ बाबू जो हैं, वो हमेशा बस भ्रकुटियों के मध्य ध्यान बताते या नासाग्र पर ध्यान बताते हैं, है ना। आज दशरथ बाबू का वीडियो देखा तो आज पहले आप बताइए, आपने मुझे पिछली बार ये बताया ना, क्योंकि हम ब्रह्मी बूटी का प्रसंग, क्योंकि मेरे श्रोता भी सुन रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया इसलिए कि मैं मन बना करके, क्योंकि सुबह के बाद में अभी, तो एक ही विषय पे हम समझ जाएं कि किसी को कि ब्रह्मी बूटी से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो हम उसे ज़्यादा जानेंगे ना, ब्रह्मी बूटी को अभी खोलेंगे तो सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन मुझसे क्या, मैं जितनी बारीकी से, या जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं कि हमें कुछ अलग हटके बताएगा, और बैठने को तो वो जो गेरुआ वस्त्र धारी जो एक खोखला बाबा है, ढोंगी बाबा, वो क्या करेगा, अभी पढ़ेगा सुनेगा, वो उसमें 90% ओशो को मिलाएगा, ये कहेगा इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक तरफ कहता है कि ऋषि मुनियों के हम मार्ग के हैं, और दूसरी तरफ क्या है कि वो ऋषि मुनियों की वाणी काट रहा है, ये ऑटोमेटिक सेफ्ट, वो जन्म जन्म अंदर लाखों जन्मों तक वो घोर नरक में वास करने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं तो जान गया हूँ, मैं गुरु बन करके ख़त्म हो गया। हमारे त्यागी जी ने, सुभाष त्यागी जी ने, बहुत सारे लोग जानते हैं, जमीन दी आश्रम, मैं इसलिए नहीं आया, लेकिन गुरु मिल गए भाई, रोम रोम से आनंद आ गया, शक्ति भी जागृत हो गई, कुछ और जागृत हो गया, सांस भी रुक गई, धड़कन भी रुक गई, संभोग का आनंद रोम रोम से आ गया, हम गुरु बन गए। आँखों की शक्ति, वाणी की शक्ति, और बहुत सारी शक्ति, शास्त्र, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो हम गुरु बन गए नहीं। और वो ऋषि मुनि, उनकी साधना ही पूर्ण नहीं होती। भारद्वाज कहेंगे अपने जो शिष्य के बेटा और जा ले जाओ 12 वर्ष के लिए, लेकिन स्वयंभू गुरु क्या कहेगा, हम बन गए। तो लेकिन क्या है कि मैं ये करूं नहीं, एक वातावरण में तरंगे, जैसे मैंने कहा संकल्प सिद्धि क्या होती है,
जब हम कहते हैं जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते हैं, तो ये वाणी ब्रह्मांड में गूंज रही है। तो जो गुरुद्रोहियों को, जिसके चरणों में 20 साल बैठे हो, जूते खाए हैं, या आप अनुशासित हुए, अब आप उन्हीं को काट रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो ऋषियों की वाणी बोल रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है। मुझे गुरुदेव ने कहा जो शास्त्र में है वो सत्य है। अब तो उस पर शास्त्र ही तो वो अनुभव 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 वालों ने तो धर्म बिगाड़ा है। कबीर कहेगा मुझे अनुभव है, मैं कहता आंखन देखी, बुद्ध कहेंगे मुझे अनुभव हो गया, मैं कि पूछने ओशो कहेंगे मुझे अनुभव हो गया, सदगुरु 3 दिन चढ़ गए पहाड़ पे, अभी ब्रेन की सर्जरी हुई है, उनकी वीडियो आ रहा है। तो भाई इतनी तीसरी आँख की शक्ति कहाँ गई सदगुरु की या दूसरे गुरु की? अभी कोई और भी गुरु बीमार हो जाएगा। तो हम आते हैं तथ्य पे। ब्रह्मी बूटी की शक्ति क्या है? कुछ ऐसा ब्रह्मी की शक्ति है कि ब्रह्मी जी का जब हम सेवन करेंगे और विधिवत सेवन करेंगे, किस विधि से सेवन करें? अब आयुर्वेद के जो आचार्य हैं वो कैसे बताएंगे कि जाओ बाजार से चूरन लाओ, उबाल लो, काढ़ा बना के पी लो। अभी मैंने भी बताया, वर्षा को बताया ना, वो पढ़ने में कमज़ोर है, भूल जाती है, एक समस्या भूल जाती है। अभी मैंने बताया 40 दिन गिन के सेवन करना, वो याद तो होना है ही है। लेकिन उसने कहा मेरा जो सर दर्द था, जो डॉक्टरों से नहीं जा रहा था, बम्बई के अच्छे अच्छे अस्पताल में दिखाया, वो सर दर्द पूछ लेना उससे जाके कल, और नहीं मैं आएगी जब तुम बता दूंगा। कल उसने बड़ी श्रद्धा से कहा मेरा तो सर दर्द गायब हो गया, नहीं तो वो परेशान रहती थी। और हर एक जड़ी बूटी के सेवन के लिए सावधानियां बहुत ज़रूरी होती हैं। सावधानियां, अगर वो उन नियमों का पालन नहीं करोगे तो अब मैं सोचूं कि मैं बोलूँ ही नहीं, तो लगता है थोड़ा थोड़ा तो बोल देते हैं, क्योंकि हमने सोच लिया कि गुरु बन गए तो चेले आश्रम ये वो, ये चक्र है, कुचक्र है, जय जयकार होगी। ठीक है, मैंने सब कुछ देखा, फूलों की वर्षा देख ली, लेकिन कोई शिष्य नहीं। मुझे आत्मोद्धार करना है और ये देखना है 50 वर्ष से एक दिन भी अगर उम्र फालतू हो गई है तो मनुष्य को, मैं जीवन चरित्र क्या पढ़ रहा हूँ, ऋषि मुनियों को महाभारत पढ़ता हूँ दूसरे चैनल पे, खुद क्या सीख रहा हूँ? मेरे गुरु ने क्या क्या शास्त्र सत्य है, जो रहस्य मुझे नहीं शास्त्र समझने की योग्यता गुरु ने दी है। तो उनकी कृपा, तभी मुझे पता लगा मुझे ये क्या हुआ। ऊँट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आएगा तो उसे क्या पता लगे, वो सोचेगा मैं ही मैं हूँ, तो स्वयं वो गुरु बन जाएगा। नहीं, उन गुरुओं को प्रणाम किया, दंडवत किया, दोबारा गया, महाराज आपकी कृपा से हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपकी कृपा से जिनको मैं प्रणाम करके आगे चला गया। आज मैं अरुण कुमार शर्मा जी की महिमा गाता हूँ कि बड़ी कृपा आपकी, कि जितना सानिध्य मैंने वो भी आपकी कृपा से उतना सीखा। तो ये मेरी आवाज़ ब्रह्मांड में गूंज रही है, उनका आशीर्वाद अदृश्य रूप से मिलेगा मुझे। मैं कैसे अधिक हो सकता हूँ? मैं चरणों की धूल नहीं हो सकता उनके, जिनको मैंने प्रणाम करके आगे बढ़ा उनके भी चरणों की धूल हूँ मैं। खैर, अब हम आगे आते हैं। ये हमारी ऋषि परंपरा है, और जब आदमी को कुछ वाकई होता है तो उसके अंदर वाकई विनम्रता आती है। शक्ति का प्रयोग तो तब करेगा ना वो, जैसे मैंने कहा भाई दशरथ बाबू के यहाँ चलते हैं भाई, मैं आत्मरक्षा, अगर मैं फिर भी लगे कि उनके चेले, मैं आप मुझे कांटेक्ट ले जाएं, आप मुझे पैसे देंगे, मैं ले लेता इंटरव्यू। वहाँ भी खतरा हो गया था, लेकिन हम उनका वीडियो उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं दिया, ठीक है, नहीं तो उनका चेहरा देखने लायक था, उनका मुंह का थूक से। आखिर मैंने कहा आंखों की शक्ति का प्रयोग करता हूँ। लेकिन अगर पिटने का नंबर आ जाए, चेले तो हर एक के होते हैं, किसी के आश्रम में जाओ, उनके किसी दूसरे की जगह पे जा करके हम, भाई पत्रकार हूँ, पत्रकार तो पिटते पिटाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर अगर कोई मेरे गुरु की रक्षा कवच है, कोई गुरु का तेज है, कोई आशीर्वाद है, इतना भी भरोसा नहीं कि मैं पिट के नहीं आऊँगा और आपकी भी रक्षा कर लूँगा। भाई जंतु, भाई तुम अपनी रक्षा अपने आप कर लेना, चलते हो तो चलो, तुम पिटो तो, कि मैं तो तीखे सवाल करूँगा, मैं आंखों में आंखें डाल बात करूँगा, क्यों नहीं करूँगा भाई? मेरा ये धंधा है, मेरा कोई और रोजगार नहीं है, ठीक है। आते हैं ब्रह्मी बूटी पे, समझ गए? तो अब आपका संबंध है, संबंध क्या कि ब्रह्मी बूटी अगर हम ताजा, सबसे पहले कि स्थान की कौन सी लेनी चाहिए, कि हमारे शरीर के रासायनिक परिवर्तन कैसे करेगी, आत्मचेतना कैसे जागृत करेगी। हम मांस अगर खाते हैं, अगर कोई आदमी मांस खाता है तो वो उसको मांस कैसे छुड़ा देगी? उससे कहो मांस मत खा, अंडा मत खा, वो तो ले रहा है। और जैसे कि आप परेशान हैं बीड़ी से, या सिगरेट पीते हैं, या आप नशा करते हैं, कितना ही कहा जाए, बहुत जगह जाके कस्में खा लेते हैं लोग, कहते हैं कि नहीं मैं आज संकल्प, तमाम गुरुओं के आश्रम में संकल्प करा लेते हैं। आज होली का दिन है तो बहुत सारे लोग कहेंगे
कि भाई गुरुओं के आश्रम में संकल्प लेते हैं, कस्में खिलाते हैं, बीवी बच्चों की लोग कसम खा लेते हैं, नशा नहीं छूटता, ना शराब का, ना जो अन्य नशे हैं, सूखे नशे, है ना, सुल्फा गांजा क्या क्या करते हैं। लेकिन मैंने कहा एक तो ज्योतिष, अब जैसे कभी बहुत सारे युवा लड़कों का आता है मेरे से कि उन्हें हैंड प्रैक्टिस की आदत है, हस्त मैथुन की आदत है, तो मैं कभी ज्योतिष से कैसे हम छुड़ाएं, यही नशा ज्योतिष विद्या के प्रताप से, ज्योतिष विद्या के उपायों से हम कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, दीर्घता लगेगी तो, लेकिन अगर कोई करेगा तो देखेगा ये छूट सकता है। लेकिन जन्म कुंडली जरूर होनी चाहिए। सुनो, मेरी क्षमता उतनी है, कम से कम जन्म कुंडली का समय तो मैं मानता ही नहीं किसी का, घटनाओं के आधार पे मैं शुद्ध कर लेता हूँ। ठीक है, अब इतना काम मैं कर नहीं सकता, चट्टे के चट्टे लगे हुए हैं और वो कठिन कार्य है, एक एक कुंडली में लग गए 10-12 दिन तो मैं कितना काम कर पाऊंगा, और लिखित भविष्य फल दूंगा डेट वाइज, एक ही आदमी से पैसे मांगूंगा। खैर, तो एक तो ये कि हिमालय क्षेत्र की जो ब्रह्मी बूटी है उसमें गुण ज़्यादा है, और हनुमान जी भी इसी क्षेत्र से, उत्तराखंड से ही लाए थे। कुछ दिव्य क्षेत्र है। दूसरी जो जड़ी बूटियां हैं कुछ अपना, जैसे अडूसा है, मैं राजस्थान के अडूसे का जो मैं प्रयोग खुद कर चुका हूँ, कितनी सारे सिरप फेल हो गए, अंग्रेजी दवा फेल हो गई, लेकिन अडूसे का यहाँ के मालूम है, राजस्थान की भूमि में आग्नेय तत्व ज़्यादा है मिट्टी में। सुनो, हाँ, मिट्टी के तत्व होते हैं। अभी क्या नाम है, लोग Amazon.com से जड़ी बूटियाँ मंगवाते हैं, गमलों में आ जाते हैं, घर बैठे कोई जड़ी बूटी मंगवाइए, लेकिन एक जगह से उसे उखाड़ दिया गया जड़ी बूटी को। पहली बात तो मेरे श्रोताओं कि आप जो है जड़ी बूटी ले रहे हो, आप भी सुन लीजिए। अब जैसे आपने ये लगाया, सागौन लगा दिया, अगर नैनीताल रोड पे ऊपर जाएंगे, अल्मोड़ा रोड पे ऊपर जाएंगे उत्तराखंड में, तो वहाँ जो पेड़ खिला हुआ स्वस्थ होगा, चौड़ा होगा, ये नहीं हो पाया ना राजस्थान की जलवायु में। और अगर किसी ने पेड़ ने जीना सीख भी लिया, किसी ने चंदन का पेड़ एक लगा दिया, लेकिन चंदन का जंगल खड़ा नहीं करेगा, 10 पेड़ लगा सकता भी, है ना। लेकिन जो मौलिक गुण है वो मैसूर में है, या कर्नाटक राज्य में, या जो साउथ इंडिया है, वहाँ की जलवायु जड़ी बूटी अपने आप अपना स्थान ग्रहण करती है, और पोषक तत्व भूमि से यहाँ नहीं और दूर से खींच लेगी वो। इसलिए ब्रह्मी बूटी जहाँ है, अब मैंने जो ब्रह्मी बूटी के कुछ प्रयोग किए थे, मैं उस समय में एक गोरखपुर से 89 किलोमीटर दूर है, खड्डा एक कस्बा है, तब देवरिया जिले में रखता था, पटोनल, तो खेतों की मेड़ पे होती थी वो, और उस क्षेत्र की कोई हिमालय नज़दीक है, हिमालय का प्रभाव है, क्योंकि हिमालय के तट के आगे वाल्मीकि नगर लगता है, नेपाल की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती है ना, तो किलोमीटर है छोटी से। तो ऐसे ही जो जड़ी बूटी, हिमालय की जो जड़ी बूटी है और जो यहाँ की जड़ी बूटी है, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, तो प्रभु ने, परमात्मा ने, वो जड़ी बूटियाँ अपने आप उन क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। और कोई दूसरे जलवायु में हो भी जाए तो यह देखना चाहिए कि मैं किस जगह का रहने वाला हूँ। आयुर्वेद कहता है कि जो जिस देश काल और परिस्थिति में उत्पन्न हुआ हो, उसे उस देश काल और परिस्थिति की औषधियाँ सेवन का, अन्न और औषधियाँ सेवन करनी चाहिए। ठीक है, अब लोग जर्मन की औषधियाँ होम्योपैथी मंगाते हैं, और लेकिन यहाँ की भारतीय कंपनी की ले ले औषधियाँ होम्योपैथिक, वो फ़ायदा करती हैं। लेकिन आदमी का एक मैं नहीं, मतलब जर्मन की मंगाऊंगा, बहुत रेक्टिफाइड होगी वो, वहाँ का पानी, वहाँ की चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऋषियों ने पहले कह दिया। हम आते हैं ब्रह्मी पे। तो ब्रह्मी क्या है, एक तो ये कि यदि हम कुछ दिन वहाँ सेवन करें, अब आप धीरे धीरे सेवन कर रहे हैं, अगर आध्यात्मिक लाभ के लिए जड़ी बूटी आप ब्रह्मी सेवन कर रहे हैं, तो आप क्या करना होगा कि ब्रह्मी को, वो ब्रह्म शक्ति में प्रवेश, क्योंकि मैं अपने बूते नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ, ये अभी कैवल्यपाद पतंजलि का कहता है। लोग तो पतंजलि की बात को तोड़ मरोड़ देते हैं, एकदम कह देंगे कि सबकी जरूरत नहीं, सहज समाधि भली, फोटो दिखा देंगे, डाल देंगे एक औरतों का, आदमी का अपना डाल देंगे कि लो जी हम ध्यान में बैठ गए। अब वो कुर्सी वाला मतलब जो है, आप सोफे पे बैठकर, अब आप इसी स्थिति में भी आसन सिद्ध कर सकते हो, जरूरी तो नहीं, कोई भी एक आसन सिद्ध करोगे, कोई भी एक प्राणायाम सिद्ध करोगे, प्राण कोई सा भी करो, चाहे भस्त्रिका करो, कुछ भी करो, कपालभाति। हमारा उद्देश्य क्या, प्राणायाम, कि हम प्राणों के उस पार चले जाए, दूसरे आयाम में पहुंच जाते हैं, तो प्राणायाम हमारा सिद्ध हो जाता है। सिद्धि की भाषा, सिद्ध का मतलब ये प्राचीन भाषा है, सिद्धि का मतलब सिद्धि नहीं है, सिद्धि का मतलब आप उस अवस्था को पहुंच गए तो सिद्ध हो गया। योग सिद्ध का मतलब है कि हम परम परमात्मा में लीन हो गए, प्रवेश हो गए, इस ब्रह्मांड में लीन हो गए,
और ब्रह्म शक्ति का अपनी इच्छा अनुसार, यानी ब्रह्म की इच्छा मेरी इच्छा एक होगी, ब्रह्म की शक्तियों का संचालित करते हैं। जितनी सृष्टियां हैं ब्रह्म के अंतर्गत हम सब जानते हैं, सबका हमें ज्ञान हो गया। इससे अलावा नहीं। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये ब्रह्म बूटी कितना समय तक सेवन करना चाहिए? ब्रह्मी बूटी कम से कम, ब्रह्मी बूटी कहाँ कितने समय तक सेवन करें, इससे पहले ये जान लें। बीच में आपने कर दिया प्रश्न, मैं बताना चाह रहा था। ब्रह्मी बूटी कम से कम 7 वर्ष तक सेवन करना चाहिए और बीच बीच में ब्रेक देना चाहिए। 40 दिन तक महिलाओं को तो विशेष रूप से ब्रेक देना है, क्योंकि मैं अभी बताने वाला हूँ। मैं क्रमबद्ध रूप से, यदि बीच में प्रश्न हो गया कि ब्रह्मी बूटी कितने बरस तक सेवन करें, किसी को 3 बरस 4 बरस, अध्यात्म में कितने बरस सेवन करें, ये प्रश्न को बांटना पड़ेगा। विद्यार्थी को कितने दिन सेवन करें, आप आध्यात्मिक लाभ के लिए ब्रह्मी बूटी कितने दिन सेवन करें, इस प्रश्न को ठीक कर रहा हूँ मैं आपका। ठीक है, आध्यात्मिक साधना तो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, हम तो जब तक कि हम ब्रह्म तक ना पहुंच जाए, है ना, और खाली मानना लेके हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए झूठे आत्मज्ञान में। ठीक है, कुछ शक्तियां जागृत होने से, कुछ सांभवी मुद्रा, फलानी मुद्रा, श्यामाचरण लाड़ी की तरह या युक्तेश्वर गिरी की तरह, फिर खुद ही कहें कि हम फलानी जगह लटके पड़े हैं। ठीक है, और या जैसे वो कहते हैं अपने भक्तों को कि 5 बार नमाज पढ़ो कि भाई अल्लाह एक है 5 बार है, और एक तरफ क्रिया योग की सांभवी मुद्रा भी कर रहे हैं, तो द्वैत है, एक दाएं हाथ और बाएं हाथ को लड़ाना मात्र हो जाता है। आते हैं तथ्य पे। तो ताजी जड़ी बूटी हमारे यहाँ 24 मिनट की एक घटी होती है ज्योतिष शास्त्र के अंदर टाइम की, तो आधा घटी 12 मिनट के अंदर आध्यात्मिक लाभ के लिए, यदि आप जाके ऋषिकेश में बहुत मिलेगी। ठीक है, कुछ समय के लिए 40 दिन के लिए एक प्रयोग करके देख लो, किसी धर्मशाला में रुक जाओ, होटल में रुक, मतलब जितनी जेब में पैसे हैं, बहुत सारे आश्रम फ्री हैं, सस्ते हैं, प्रयोग करके देख लो कि मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अच्छा, और मैं जब भी कहता हूँ ये सोच के कि आदमी का तन मन धन का नुकसान ना हो, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कुछ भी बोलूँ तो कोई मेरे पर भरोसा कर रहा है, उसका दोष मुझे होगा, मैं हवा में बात करूँगा तो। और मेरी वाणी वैसे भी संतुलित होती है, आप देखते हैं। खैर, और मेरे श्रोता जानते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि मैं कुछ अलग बताऊंगा, आज भी मैं कुछ अलग बताऊंगा। तो 12 मिनट वो क्या करें, एक सिल ले लो, खरल होता है, अच्छे पत्थर, और राजस्थान में तो बढ़िया बढ़िया खरल मिलते हैं, अच्छे पत्थर का खरल लीजिए, कुंडी लीजिए, उसे घोटने के लिए पत्ते तोड़िए, और सुबह खाली पेट 12 मिनट आप उसे घोटिए और कपड़े से रस निचोड़ लीजिए। मिक्सी में डालकर, वो क्या है, तेज धार के ब्लेड होते हैं, उसकी नस नस टूट जाती है, लोग करते हैं। अब वो ठीक है, उसका भी लाभ होगा, लेकिन वो जल जाते हैं, पोषक तत्व उसके संपूर्ण तत्व नहीं आते, जो प्राचीन पद्धति है। और जाइए, सबसे पहले जड़ी बूटी के आगे प्रणाम कीजिए, अश्वनी कुमारों को प्रणाम। कायदे में जैसे मैं हूँ, मैं तो सबसे पहले ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः से शुरुआत करता हूँ, जो मैं कर चुका आपको, है ना, रिकॉर्डिंग पर। तो क्योंकि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ अपने गुरुदेव की कृपा से बोल रहा हूँ, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीनता है ना, 2 रोटी कमाने की योग्यता, उन्हीं की कृपा से आज मैं आपके घर में बैठा हूँ, या आगे मैं जाऊँगा जहाँ भी है। तो 1 मिनट, तो पहले उसे प्रणाम करें, मन ही मन प्रार्थना करें कि मैं आपको ग्रहण कर रहा हूँ। किस लिए ग्रहण कर रहा हूँ, कामना वो सुनती है। 75%, मैंने एक दफ़ा कहा, कम से कम 75% यक्षिणी जो है वो वृक्षों से संबंधित है, जड़ी वनस्पतियों से संबंधित है तंत्र के अंतर्गत। तो कई बार मैं बता चुका हूँ, और कभी स्पेशल बताऊंगा, सहदेवी बूटी के बारे में बताऊंगा, अगला कभी बताऊंगा, तो जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो अब क्या हो गया, वो क्या करेंगे, हम प्रार्थना की, मन ही मन प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना कर लें, गुरु नहीं है तो भगवान से प्रार्थना कर लें। हम तो ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ ना जिनका भी गुरु नहीं है, बहुत सारे लोगों का था भाई मुझे गुरु नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, वो एक प्रयोग करें, प्रार्थना करें, मन ही मन प्रार्थना करें। और हमारे यहाँ गणेश जी को किया जाता है, भाग्य के अधिपति देवता गणेश जी का दूसरा स्वरूप है, विनायक बोलते हैं उन्हें। तो हम प्रणाम करेंगे, प्रणाम करने के बाद में क्या है कि मैं ग्रहण कर रहा हूँ और मुझे अध्यात्म लाभ चाहिए। हमने वो उसे घोटा, उसका रस निकाला, मिलीलीटर का नाप लीजिए, कम से कम 20 मिलीलीटर का नाप लीजिए, 20 से 22 24, और ये अपनी अपनी क्षमता है, आपकी हाइट के ऊपर, बल के ऊपर, और कुछ ठंडा प्रभाव भी होता है, गर्मी में बड़ी आनंददायी होती है ये बूटी। और मंडूक पर्णी मिलती जुलती असली ब्रह्मी बूटी, यानी एक ही प्रजाति की ब्रह्मी बूटी जैसी दूसरी भी बूटियाँ होती हैं। तो पहला लाभ आध्यात्मिक, जो आदमी सेवन कर रहा, तो उसके लिए कहा जाता है कि पहले वर्ष में क्या होगा, शरीर में आपके रासायनिक परिवर्तन होगा, बुद्धि का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आपको सिगरेट छोड़नी नहीं है, बीड़ी छोड़नी नहीं है, गुटखा छोड़ना नहीं है,
आप देखें क्या रुचि। और सूर्य जब रहे, सूर्यास्त का हर रोज का सूर्यास्त ऋषिकेश का अलग होगा, बम्बई का 22 मिनट पीछे होगा, यहाँ का शायद 27 कितने मिनट का, यहाँ का भी है 20 मिनट करीब यहाँ पीछे है, या यहाँ का ज़्यादा आगे पीछे। तो आप क्या करेंगे, उसे जड़ी बूटी को आप सेवन करेंगे। और भगवान पतंजलि को प्रणाम करते हुए, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, ये क्योंकि पतंजलि कहीं नहीं है, कैवल्यपाद का मतलब है वो जैसे पतंजलि हुए ही नहीं, है ना, यानी कि हुए ही नहीं, क्योंकि अब ब्रह्म, जैसे ब्रह्म और पतंजलि एक ही है, ईश्वर अब उस विराट चेतना में खो चुके। लेकिन उनकी वाणी, उनके जो तत्व हैं, उनकी जो उनका एक सॉफ्टवेयर है, उनकी जो तरंगें हैं वो पूरी गूंज रही हैं, वो कर गए। जैसे मैं नया रहूँ तो मेरी वाणियाँ जो कुछ भी सिद्धों की वाणी ब्रह्मांड में गूंज रही हूँ, ठीक है। जब कोई गुरुद्रोह की बात करता है, तो जब कोई गुरु पीठ पे जाता है तो उसका अनिष्ट होने लगता है। उस टाइम नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, इसलिए होगा, और मरने के बाद तक होगा, मरने के बाद में होगा, वो घोर नरकों में पड़ेगा, दुर्दशा। कई दफ़ा आदमी मौत मांगता है, मौत नहीं मिलती उसे, कट फट जाता है और भयानक रोग लग जाते हैं। हमने देखा अभी तक तो इससे कुछ नहीं था, अभी ब्लड कैंसर कैसे हो गया, ये तो बड़े आचरण से रहता था, बहुत बढ़िया रहता था, बड़ा वो रहता था, इसको फलाना रोग कैसे हो गया, इसको कोढ़ कैसे हो गया, इसको सोराइसिस कैसे हो गई, तो ये पता नहीं, ठीक है, ये किसको गया, ये प्रारब्ध दोष के अंतर्गत आता है। और प्रारब्ध 2 प्रकार का, आपने ना इस पर मैं बोल चुका हूँ। एक ये, मैं नया कर्म कर रहा हूँ, कुछ फल तत्काल मिलने लग जाते हैं, जैसे शाप होते हैं वो अभी ऋषियों की वाणी में पूरा शास्त्र किस पे खड़ा है, वरदान और शाप पे, कि अभी शाप दे। ऋषियों की वाणी में इतना सत्य था, वाणी संतुलित बोले, सत्य बोले, तो वाणी में शक्ति आ जाती, तत्काल भी फल हो जाते हैं। ऋषियों की वाणी तो अलजा, तू ये बन जा तो वो उसी टाइम बनेगा, भस्म हो जा तो उसी टाइम होगा। तो हम आज माना माने आचार्य प्रशांत तो हमारी बात उड़ा देंगे, सदगुरु हमारी बात उड़ा देंगे, लेकिन ये इसलिए हुआ कि अब ये हो सकता है गुरुकुल आएँ, लोग पढ़ें, और कुछ अच्छे साधक, जिन पंडितों का मजाक उड़ाया गया, जिन शास्त्रियों का मजाक उड़ाया गया, वो कुछ अच्छे साधक भी, उन्हें मौका मिले यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में, गुरुकुलों में पढ़ाने का, कि जो अंतर चेतना से भी जागृत हैं उन्हें, और वो कुछ अच्छे लोग हों, तो आने वाले, हम नहीं रहेंगे लेकिन आने वाला समय जो होगा वो अच्छा होगा, ऐसा लगने लगा है, ठीक है। तो कुछ बदला है, और मोदी जी के आ जाने से बहुत कुछ बदलाव आया है, और सनातन आर्य जो है, जिसे हम हिंदू कहते हैं, वो जागृत हुआ है। बहुत सारी चीज़ें, लोग नए नए बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे हैं अपने शास्त्रों में, ठीक है। अब पढ़ाने वाले गलत हैं, वो अलग बात है। अब मैंने क्या बताया, नंबर 1, तो हम लगातार उसमें विराम नहीं है। अगर महिला ले रही है, आप सोच लो, महिला ले रही है, तो उसे उन 4 दिनों में सेवन नहीं करना चाहिए, या 4 दिन, या कुछ महिलाओं को 5 दिन होता है। महिला भी तो ब्रह्म ज्ञान की इच्छुक है, उसके पास कोई गुरु नहीं है, वो कोशिश कर रही है कि मुझे भी आध्यात्मिक लाभ हो, मेरी चेतना जागृत हो, मेरी बुद्धि में अच्छी बातें आए, या इतनी प्रज्ञा धीरे धीरे ऐसे आ जाए कि फलानी जगह फलाना गुरु बैठा हुआ। हमारी परंपरा में ये बहुत झूठा है, मक्कारी की बातें इन गुरुओं ने, गुरु खुद चल के आएगा कि रामकृष्ण परमहंस, मैं रामकृष्ण परमहंस को कभी नहीं मानता, बोलता हूँ। ये सनातन के एक अंश जागृत हो जाना, भाव और भाव समाधि और भाव ध्यान, क्योंकि भाव से परे शक्ति, क्योंकि शास्त्र जो है, पतंजलि पूरा एक अध्याय शक्ति का खड़ा करते हैं। सिद्धि मत बोलिए, शक्ति बोलिए, तो मेरे हाथ में शक्ति है। तो शक्ति क्या है कि वो मेरी शक्ति है, मेरी देखने की क्षमता बढ़ गई, मुझे तीनों काल दिखाई देने लग गए, मैं आज्ञा चक्र पे काम कर रहा हूँ। कहाँ गई शक्ति ओशो की, कहाँ गई जब वो मर रहे हैं, पिट रहे हैं, जेलों में घसीटा जा रहा है? नाभि की शक्ति कहाँ गई कि अपना दमा ठीक नहीं हो रहा है, अग्नि तत्व जागृत नहीं हो रहा है, शुगर ठीक नहीं हो रही है, तो दूसरों का, हम तो गुरुओं से आशीर्वाद मांगते हैं, है ना, गुरुओं से आशीर्वाद मांगते हैं। तो हमारी तरह, मैं तो कहता हूँ, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, पत्रकार हूँ, एक आध्यात्मिक साधक हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो क्यों बनते हो गुरु, ठीक है, लेकिन नहीं, धंधा करना है लोगों को, अब धंधा करेंगे तो दूसरों को काटेंगे। मैं तो प्राचीन बात कर रहा हूँ अपनी कोई। अब वो जो स्वरस है, उसको बोलते हैं आयुर्वेद में स्वरस, मूल स्वरस, पानी नहीं मिलना चाहिए बिल्कुल भी, और उसमें क्षमताएं, क्योंकि वैद्य को आपका बलाबल नहीं पता, गोरे और काले रंग का भी होता है। कई दफ़े हम ये देखते हैं, आयुर्वेद कहते हैं धूम्रवर्ण का पुरुष है, धूम्रवर्ण की महिला है, तो इसको कुछ ज़्यादा दे दिया जाए, ठीक है। तो ये बलाबल, हमारे पेट में क्या, हमारी शौच शुद्धि होती है, यानी हमारा पेट साफ होता है नित्य प्रति, 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर सेवन विधि। सूर्यास्त का जो टाइम है, तो दोनों समय सेवन करें, और 1 बरस उसका एक है कि 1 बरस तक सेवन करेगा तो वाणी शुद्ध हो जाएगी, दूसरे वर्ष सेवन करेगा तो कानों से दूर के शब्द सुनाई देंगे, तीसरे वर्ष सेवन करेगा तो संकटों का नाश होगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि महर्षि गैरंटी कहते हैं कि हृदय में
हृदय में वायु तत्व जय होने से विपत्तियों, पहले तल पे क्या होगा, विपत्तियों का नाश, जो हम पे आने वाले संकट है। किसी के भाग्य में, अब मान लो आसाराम बापू जेल चले गए, है ना, अगर उन्होंने वायु तत्व जय किया, वाकई में योग साधक होते, योग वशिष्ठ का ही पालन किया होता, जो आप कहते हो वो योग वशिष्ठ का प्रचार करते, मैंने उस पर देखा इंटरनेट पर, योग वशिष्ठ उनका भाई। तो राम जी जो बात करते हैं वो तो तत्व की बात करते हैं। एक जगह मैंने पढ़ा, वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम से कि पृथ्वी में और जल में और इसमें उसमें एक ही तत्व की बात कर रहे हैं, वहाँ भी तत्व की बात कही गई है, पत्थर में, स्वर्ण में, इसमें, कि एक ही तत्व है। और गीता भी वही कह रहे हैं। मान लिया जाए भाई भगवान कृष्ण बाद में आया, लेकिन ऋषि मुनि तो पहले कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं जो शास्त्रों में कहा गया वह सत्य है, बार बार कह रहे हैं ना। तो अब क्या है, पहला तत्व आध्यात्मिक लाभ, कानों की शक्ति, मान लो चौथे वर्ष में शरीर के रोगों का मतलब नाश हो गए, बहुत सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि प्रखर होने लगती है। शरीर में रासायनिक परिवर्तन लगातार सेवन करने से, खट्टा नहीं खाना चाहिए, लाल मिर्च नहीं खानी चाहिए, और कई जगह कहा गया ब्रह्मचर्य, संभोग का अति सेवन मतलब है, और कम सेवन, मन वचन क्रम से। और ये स्त्रियों के 8 प्रकार के जो संभोग हैं वो आप जानते ही हो, और लोग, लड़के लोग हैं सब जानते हैं, ठीक है। अब गृहस्थ धर्म का पालन तो यथा बोला गया है कि ऋतु काल आने पर और स्त्री से संभोग करें, है ना। तो वो जो नियम धर्म है वो पढ़ ले, लेकिन मैं जड़ी बूटी का कहूँगा, क्योंकि अगर मेंसिस वाली महिला, क्योंकि 40 वर्ष तक अगर मान लिया जाए कि वो स्वरस ले रही है, कई बार मैंने वहाँ किया कि ब्लीडिंग हो रही है महिलाओं को अति, और मैंने घोट करके ब्रह्मी बूटी और उसका स्वरस निकाल करके दिया, प्रयोग किए, तो ब्लीडिंग बंद हो गई, है ना। तो ऐसी अवस्था में वो 4 दिन या 5 दिन या 3 दिन, बहुतों को महिलाओं को 3 दिन होते, तो उन 3 दिन त्याग दें, उससे कोई दोष नहीं, क्योंकि सारा उसका शरीर वहीं से शुरू करेगा, उसका नियम नहीं टूट रहा। और बहुत सी जड़ी बूटियों के सेवन में हमें नियम छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर आदत न डाल दे, है ना। तो लेकिन आध्यात्मिक लाभ के लिए स्वरस ले रहा है, और जो 35 की उम्र के बाद ले रहा है, ठीक है, तो इनके अलग अलग हैं, छात्रों का जीवन अलग है, एक आदमी कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसका अलग है। अब मैं आध्यात्मिक लाभ वालों के लिए कह रहा हूँ मेरे श्रोताओं, फिर बाद में विद्यार्थियों के लिए बोलूँगा, फिर किसी अन्य के लिए बोलूँगा। जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बाधाओं से ग्रस्त हैं, मैं उनके लिए भी इस ब्रह्म विभूति का लाभ बताना चाहता हूँ, प्रयोग करके देख लें भाई। अच्छा, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा आपको। और मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैं बोलूँगा, एक चाय से आपकी मेरी बात शुरू होती है और लगता है चलो मन बन गया कि कुछ बताऊँ इस पर, कि स्मृति दोष यानी भूल जाना। तो ब्रह्म रसायन बनता है, ब्रह्म विभूति, तो जो औषधियाँ बन रही है उसमें और जो दूसरी चीज़ मिलाई जा रही है, एक औसत सेवन, एक चीज़ सेवन। तो अब वो जो है 2 टाइम हमने ले लिया, और मात्रा को हमारा शरीर बता देगा कि हमें कितना और लेना चाहिए, कितना हमें पच रहा है, जिससे हमारा ना तो हमें दस्त लग रहा है, हमारी पाचन शक्ति बढ़ रही है, सारे शरीर का कायाकल्प करेगा धीरे धीरे। लेकिन मेन तत्व क्या है इसका उदाहरण, जो लोग आज्ञा चक्र पे ध्यान कर रहे हैं, या जो लोग हृदय चक्र पे काम कर रहे हैं, जो लोग जिनके गुरु ने बताया, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों की सहायता के लिए कर रहा हूँ जिन्होंने ये विशुद्ध चक्र की बात, मतलब कुंडली और चक्रों की भाषा में बात कर ले रहा हूँ। योग जो है, योग विद्या चक्रों की बात बिल्कुल नहीं करती, कुंडलनी की बात बिल्कुल नहीं करती है, कई बार मैं कह चुका हूँ। तो उदान अजयात हैं ज्वलनम, तो उदान हम सहायता हो रही है इससे, ठीक है, इससे क्या हो रही है, सहायता हो रही है हमारी कि हम परमेश्वर की ओर, हमारे संस्कार जागृत होने शुरू हो जाएंगे, आध्यात्मिक चीज़ें अपने आप आएंगी, हमारा मांस अपने आप छूटने लगेगा, नशे अपने मतलब नशा सेवन की आदत अरुचि पैदा हो जाएगी, स्वतः कायाकल्प होने लग जाएगा, अच्छे ग्रंथ पढ़ने की, अच्छा सत्संग सुनने की इच्छा हो जाएगी। मैं उस व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ जिसका कोई गुरु नहीं है, उन स्त्री पुरुषों के लिए कह रहा हूँ, ये ब्रह्मी का ये लाभ है। दूसरी बात, बहुत से लोग अभी मैंने एक वीडियो डाला था, तो थोड़ा सा उसमें नाम काट दिया, दूसरा लंबा था वीडियो, काट करके सिर्फ उतनी बात जिससे आदमी जाने कि लोग भटकाने वाले बड़े बड़े नाम वाले गुरु, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा किसी का, क्योंकि उसमें नाम ले दिया उन्हीं की जुबानी में। एक आदमी जाता है अपनी समस्या के लिए, मान लो मेरे पास भी कोई आए, मैं उससे 1 रुपया लूँ, तो 1 रुपया का मैं उसको लाभ पहुँचाऊँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ पैसे से, या मैं कोई तंत्र का कार्य कर रहा हूँ, या मैं किसी को, मैं एक डॉक्टर की तरह से हूँ भाई, मैं भी तो अगर बीमार हो जाऊँ किसी डॉक्टर के पास जाऊँगा तो मैं चाहूँगा मुझसे 1 रुपया ले ले, मुझे पूर्ण स्वस्थ कर दे, फिर वो परेशानी कम से कम पूरी जड़ मूल से नष्ट हो जाए, आगे कोई दूसरी परेशानी होगी तो जाऊँगा ना, ठीक है। मान लो कान की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है, कहीं भी कोई तकलीफ है, तो मैं भी बैठा हूँ, तो मान लो मुझे कोई 1 रुपया देता है,
तो मैं 1 रुपये का उसे लगे इस आदमी ने कम से कम 1.5 रुपये का मेरा काम किया। वो अगर कम देने लायक भी तो कहे नहीं इसको 21 रुपये और देते हैं। अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपये मुझसे मांगे तो वो पता नहीं मैंने काम किया था पीछे, तो मुझे 21,000 रुपये और दिए। तुम 10 जगह ठग के आ रहे हो। भाई मैं नहीं हुआ तो भाई मेरे को पैसा लेने का हक नहीं है। मेरे 3 महीने खर्च हो जाते हैं तो मैं ये तो हिसाब लगाऊंगा मेरे महीने में कितना जा रहा है। मैंने पूरे महीने मेहनत की, 5-6 घंटे रोज़ मैंने काम किया। एक आदमी पत्थर तोड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, मैं अपनी गुरुदेव की कृपा से जो भी शक्ति है वो प्रयोग कर रहा हूँ। तन मन धन से मैं भी लगाऊँ, वो धन दे रहा है, मैं मन और तन से लगा हुआ हूँ, तो मैं उसकी ड्यूटी पर क्या। तो अब जो आदमी बाधा से ग्रस्त है, जिसको अभी नई नई तंत्र मंत्र की बाधा शुरू हुई है या कोई आत्मा का प्रकोप होगा, डर लग रहा है, ठीक है, अध्यात्म के बाद में मन से संबंधित चीज़ है वो बोल रहा हूँ। तो जिसे ऐसा लग रहा है कि मुझे भय लग रहा है, वो आदमी भी सुबह स्वरस, ताज़ा स्वरस पिए इसका। ताजे में बात है, और वो 12 मिनट के अंदर पी ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो लास्ट 24 मिनट 1 घटी के अंदर, क्योंकि जो ही वो हम जड़ी बूटी को तोड़ते हैं और जो वृक्ष जुड़ी हुई ज़मीन से उस जड़ी बूटी को तोड़ते हैं, तो भाई वहाँ से लाना, आप क्या कोई मोटर, अगर मान लो कोई गांव वाला है और वहाँ लिखी हुई है, तो क्या 24 मिनट के अंदर लास्ट उसके शरीर में पहुँच जाना चाहिए वो रस, नपातुला, ठीक है। इस रस का सेवन करने से अभी हम अध्यात्म पे, अगर वो ऐसा रस सूर्य रहते हुए आकाश के, इस ब्रह्म विभूति का रात्रि काल में ताजे रस का सेवन नहीं करना चाहिए, काढ़े का सेवन किया जा सकता है सूखे, ऐसा मेरा मानना मेरे प्रियों से। तो वो क्या है कि उसका प्राणबल बढ़ जाएगा और उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन, ब्रह्म विभूति नाम है, ब्रह्म का चिंतन पैदा होगा और ब्रह्म शक्ति में प्रवेश, असली ब्रह्म ज्ञान, उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी ऐसा। इसीलिए ऋषियों ने इसका नाम ब्रह्म विभूति रखा है। और ऐसी कुछ और भी बूटियों की जानकारी अगले किसी अंक में, अगले किसी में फिर दूंगा मैं। तो अभी एक विभाग या आध्यात्मिक लाभ हो गया। और देखिए क्या नशा करने की इच्छा होती है, आपको पता लग जाएगा। जो भी लोग मेरे भाई बंधु लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, ये एक प्राकृतिक तत्व है जो बरसों बरस, कोई संकल्प नहीं करना, मांस को बर्दाश्त नहीं करेगी, ये अपने आप अनिच्छा हो जाएगी। जैसे तुलसी वाला है ना, तो तुलसी लगातार, क्योंकि तुलसी गर्म प्रकृति की होती है, उसका भी एक मात्रा तक सेवन किया जा सकता है, नहीं तो फिर वो साइड इफेक्ट। लेकिन ये और जाड़े में, ठीक है, सूर्य रहते हैं इसलिए क्या है कि हानि नहीं, जब हमारा शरीर स्वीकार कर लेगा, पचाने लग जाएगा, तो जाड़े में भी ब्रह्म विभूति ठंडक नहीं पहुँचाएगी आध्यात्मिक लाभ वाले के लिए, क्योंकि ब्रह्म हमें थामता है, क्योंकि हम उसके समर्पित हैं, प्रार्थना पूर्वक ले रहे हैं। किसी ने एक प्रयोग किया था कि तपती दोपहरी में खड़े हो गए, जब मैंने गीता प्रेस में किसी का वैज्ञानिक प्रयोग था, ठीक दोपहर में, जून के दोपहर में 1 या 2 बजे के वक्त में उसने क्या किया, पहले दिन क्या, वो लू लग गई उसे, अंग्रेज को, और बहुत वो सूर्य की तपती किरणों से झुलस गया। मना है तो कि आदमी को अंदर रहना चाहिए। और फिर जो है साहब, वो उसने क्या किया, सूर्य को जल चढ़ाया, लाल फूल चढ़ाए, सूर्य को दीपक, अब तपती दोपहरी में सूर्य को दीपक दे रहा है, जो विधान लिखा हो उसने पूजा की श्रद्धा भाव से। और जो मान लो उसने वो 10 मिनट की धूप में झुलस गया था और बीमार पड़ गया था, जब वो स्वस्थ होने के बाद दोबारा प्रयोग किया, तो क्या है कि वो सूर्य की किरणों ने, ये तो समझ में आया कि ये जो कहा गया है कि सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य को दीप दिखाना, सूर्य को अगरबत्ती, लाल फूल, या जो कुछ उसने किन्हीं पंडित जी के सहयोग से जो किया, उससे ज़्यादा समय तक पूजा की उसने सूर्य की तेज़ धूप में, वो बीमार नहीं पड़ा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने दी हुई हैं, उनके ज्ञान को प्रणाम करना चाहिए, अंतर्दृष्टि को। अब ये कबीर, बुद्ध, महावीर, फलाने ढिमके, वाजिद वादिद, दुनिया भर के ये हैं, या ओशो जैसे लोग, या जितने हैंगे, ये सब मना करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये पितरों के प्रकोप, भूत प्रेतों के प्रकोप, ये कि अतृप्त आत्माओं के, हमारे ही पूर्वज अतृप्त हैं ना, जीते जी चलो आपसे गलती हो गई है, नहीं केयर कर पाए तो मरने के बाद कर दें। और ब्राह्मण भाइयों में ये तांत्र में भगतों का काम नहीं है पितरों की शांति करना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य। लेकिन ब्राह्मण में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उन आत्माओं को बुला सके। हमने प्रयोग किए हैं कि बाकायदा नाम ले लेके पिंड को, वो अपना पिंड स्वीकार करेगा, हाथ से खींच के लेगा, लगेगा आपको शक्तिशाली ढंग से है तो आपको पता आएगा, ठीक है, हमने प्रयोग किए हैं, फिर कर सकते हैं। तो बाकायदा उनके तर्पण, यज्ञ विधान, और इसे सीखना चाहिए परंपराओं को, ठीक है। तो जब करेगा आदमी तो ढंग से होगा, तो 1 नंबर। दूसरी चीज़ मैंने कहा, भूत प्रेत बाधा अभी नई नई शुरू हुई है, तो ये जड़ी बूटी का स्वरस लेने से देख लीजिए आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, भय दूर हो जाएगा ब्रह्म विभूति से। क्योंकि आपने मुझे एक प्रयोग बताया था, वही जो सुरेश जी के, आपके बेटे का, कि आप वो साथ रहता था और आपने उसका मनोबल बढ़ाया, तो वो
दुष्प्रभाव से बच गया, और नहीं तो अटैक हो जाता उस पर, आत्माओं का प्रयोग उस पर भी हो जाता, वो भी ग्रस्त हो जाता है ना। अब दो मित्र हैं तो मित्र का मित्र पे तो असर होगा ही। तो लेकिन अब ये क्या करेगी, जड़ी बूटी का रस अंदर जा रहा है और आपको लाभ पहुंचा रहा है, तो ये आपका आत्मबल बढ़ा देगा। और हाँ, जो लोग निचले नाभि से नीचे साधना कर रहे हैं उनके लिए दूसरी जड़ी बूटी है भाई, उसके विषय में फिर बताऊंगा। और उसके अलग तत्व हैं, इसके अलग तत्व हैं, और यही गुण लगभग बच में होता है। बच का ज़्यादा सेवन करने से भ्रम पैदा हो जाता है, जान लीजिए। मैंने बच भी बताई उसे, जटामासी का ज़्यादा सेवन करेंगे भ्रम पैदा हो जाएगा। तो जटामासी का अध्यात्म के लिए सेवन करने की विधि का कभी फिर मन बनेगा तो मैं फिर बताऊंगा, जिसको बाल छड़ कहते हैं। और वो भी ऐसे ही परिवर्तन करता है। बच के अंदर तोतलापन दूर करने की शक्ति होती है। बहुत सारे माँ बाप ने अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को करवाया, किस विधि से करवाया, और वो बोलने लगते हैं। वाणी शुद्ध होती है बच के प्रयोग से, गला शुद्ध होता है, और बहुत सारे प्रयोग हैं। तो ताजी बूटी के अलग है। अब हम आते हैं सूखी जड़ी बूटी पे। अब नहीं मिल रही है तो अब कंपनी की जड़ी बूटी ना लें जिन लोगों को, ये लाभ अध्यात्मी। अब विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ, विद्यार्थी कहाँ जाएगा, जो कंपटीशन है, जिसे पढ़ना है, जिसे नौकरी करनी है, बच्चे अभी परीक्षाएं चल रही हैं, भूल जाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी कंपनी का ले लें। कंपनी में जड़ी बूटी जाती है, लोग टेंडर छोड़ते हैं, कुंटलों से जाती है, फैक्ट्री में वो रखी रहती है, और कई बार वो सीलन भी लग जाती है उनमें। अब कंपनियों का हाल बुरा, बहुत कुछ अच्छी कंपनियां अच्छे हालत में हैं तो वो सुखाएंगे, फिर वो ड्रायर से यानी हीटर से उसे सुखाएंगे, फिर तेज ग्राइंडर पे। आज ग्राइंडर मशीनें आप चून लीजिए, इतने महीन कुट जाते, पहले चूना थोड़े दर्द कपड़े से छाने जाते थे और ईमान दस्ते से कूटे जाते थे। अब क्योंकि कोई चौथी मंजिल पे और वो खटखट करे तो नीचे वाला ऐतराज़ करेगा, मेरे सर पे क्यों कूट रहा है भाई, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन कोई कूटने वाले हो तो शहर से दूर कूटवाइए। हम भी चाहेंगे कि पड़ोसी को तंग ना करें भाई। हो सकता है कोई ध्यान साधना में बैठा अपना कोई पढ़ रहा है, तो लेकिन ये मिक्सी में कूट करके तुरंत तैयार कर लेना तेज ब्लेड से, ये नहीं। तो हम बताएंगे कि मेरी जानकारी में आप जो हमारे श्रोता हैं मेरे, वो कैसे मंगवाएंगे। तो इसको मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा बढ़िया लाभ लेना है, मजबूरी है तो आप ले सकते हैं भाई। व्यास कंपनी की दवाई है, एक नेटको कंपनी है, और कुछ कंपनियां मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, मैं बोल दूंगा तो क्या होगा कि वो कंपनियां भी ख़राब हो जाएंगी। मैं जानता हूँ जो बड़ा छोटे छोटे ग्राइंडर थोड़ा थोड़ा सप्लाई कर रहे हैं, मैंने कुछ कंपनियां, आज उसका थोड़ा माल बिक रहा है, वो बड़ी मशीन लगा लेगा, बड़ा प्लांट लगाएगा, वो दवाई में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो आदमी ड्यूटी पे खड़ा, उसने ज़्यादा देर मोटर चला दी, तो क्या हुआ, वो पोषक तत्व तो जल जाएंगे। कंपनी को कभी घाटा नहीं खाती कंपनी, वो उसकी साख है, वही माल पैक करके बाजार में भेज देगी, बैच नंबर डाल देगी पुरानी बूटियों पे। मैंने कुछ, अब नाम क्या लूँ, लगेगा क्योंकि कंपनी, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई गड़बड़ हो। तो आप क्या करें, टिहरी हाउस हरिद्वार में एक जगह है भाई, कोई जानने वाला हो या कोई कंपनी नेट पे देख लें, तो वहाँ पर हरिद्वार में मैंने देखा कि पॉलीथीनों में पैक करते हैं, आधी सूखी हुई होती है वो बूटी। अब वो बूटी आधी सूखी हुई, हरी भी नहीं है, और मतलब वो पूरी सूखी हुई भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चूर्ण बनाएंगे तो उसे अपनी तेज़ धूप में सुखाएं पहले उसे, और तब जाके उसे ईमान दस्ते में कुटवाएं, कपड़े से छानें, उसका पूर्ण लाभ लेने के लिए। मजबूरी में भाई किसी अच्छी कंपनी के देख ले, मैं यही कहूँगा। और ये बड़े बड़े नाम वाली कंपनी, नाम नहीं लूँगा, बड़े जितनी बड़े नाम वाली कंपनी है वो कुछ नहीं सुनती, उनका माल बाज़ार में जा रहा है, ज़्यादा खपत है, छोटी कंपनी का माल ले, बस मैं ये कहूँगा। कहीं छोटे ग्राइंडर लगे हुए हों तो उन पे कुटवा लीजिए, हर शहर में ग्राइंडर लगे हुए होते हैं, तो उन पे खुद ले जा कर के पिसवा लीजिए, ताज़ी जड़ी बूटी लीजिए। अच्छा, अब वो उसे सुखा लिया, आप ले जाइए 2-4, क्योंकि वो थोड़ी सी पीछेगा नहीं, किलो 2 किलो, और जब किलो 2 किलो से लेते हैं तो सस्ती मिलती है जड़ी बूटी। और दूसरी बात है, अब अगर उसे भिगोते हैं हम जड़ी बूटी को, अब वो आधी सूखी हुई है, थोड़ा सा तो भिगोते हैं तो हमारी मात्रा गड़बड़ हो जाएगी। तो जो काढ़ा है, काढ़े को भी मान लो हमने 100 ग्राम को 4 गुना पानी में भिगोया, गैस पर हमने उबाला, कम कर दी, सिम कर दी, उबालते उबालते वो 100 ग्राम रह जाए, हम 100 ग्राम उसे पी लेंगे। काढ़े को रात को सोते समय सबसे आखिर में लीजिए। काढ़े को, ब्रह्मी बूटी का जो काढ़ा है वो सुबह खाली पेट, एक बार दोपहर में, जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं, और रात्रि को सोते समय, उसके बाद कुछ नहीं लेंगे आप।
सोने के बाद कुछ नहीं लेंगे। और कायदे में तो रात्रि काल में जटामासी का चूर्ण लिया जाना चाहिए इसी विधि से। अगर चूर्ण ही सेवन कर रहे हैं जो जिन्हें कंपटीशन की तैयारी करनी है, और 40 दिन बाद भाई ब्रेक कर दें विद्यार्थियों के लिए। कितना दिन का ब्रेक? कम से कम 10 दिन का ब्रेक करके दोबारा शुरू करें। ठीक है, अभी मैंने 10 दिन का उसको कराया हुआ, तो फिर शुरू कर दें काढ़े वाले। तो सुबह के टाइम में ब्रह्मी बूटी, दोपहर में ब्रह्मी बूटी और इसका काढ़ा, और रात्रि को, और जटामासी का थोड़ा मात्रा, अगर वो 5 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम में आप जो है 250 ग्राम पानी में 5 ग्राम करते करते 150 ग्राम लगभग रह जाए तो आप उसे पी लीजिए। तो 100 ग्राम रह जाए तो और अच्छा, 100 ग्राम आराम से पी लेंगे हाथ पाव आप, तो रात के सोते समय। ठीक है, तो ये रात्रि में ये, और मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आयुर्वेद वालों को। मैं आध्यात्मिक रूप से क्या लाभ है ये बताऊंगा। सूखी जड़ी बूटी का सेवन करने से भी ब्रेक दे दे के हर 40 दिन बाद 10 दिन का ब्रेक, ताकि शरीर आदत ना मान ले। तो और बहुत सी, जैसे शहद भी ज़्यादा सेवन करें तो मंदाग्नि रोग हो जाता है। आयुर्वेद क्योंकि गहराई है इसमें बहुत सारी, मैंने बहुत सारे लोगों के आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के साइड इफ़ेक्ट देखे हैं, बड़ी मुश्किल से ठीक होते हैं फिर वो। हमारा शरीर क्योंकि लोग आजकल इतने ज़्यादा घुस गए हैं इस पर इंटरनेट पे कि बस पढ़ा और वो शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के मर्मज्ञ और आजकल जो लड़के आयुर्वेदिक कॉलेजों में आ रहे हैं पढ़ के, वो अब वो उतनी मेहनतें हैं, वो दवाई घोटना इतना इंतजार नहीं है। और वो पद्धति गुरुकुल पद्धति से जो पढ़ के आया हुआ, जिसने गहराई से अध्ययन किया, उसके बाद 5 साल कहीं किसी वैद्य के अंडर में उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है, मरीजों को जाना समझा, वो उन औषधियों के प्रयोग को जानता है, तब जा कर के ऐसे वैद्य की सलाह, इतनी उम्रदार व्यक्ति की, किसी नए लड़कों से के अंदर इतनी क्षमता है। मुझे कोई भी अंतर चेतना किसी की जागृत हो भाई, तो वो कम उम्र में 7 साल का बच्चा भी इतना पूर्व जन्म का, क्योंकि पतंजलि अभी एक बात कहते हैं, यहाँ पढ़ूंगा मैं, ये बड़े काम की बात, कि ये मेरी प्रेरणा हमेशा गुरुदेव की आज्ञा से मैं देख रहा हूँ। ये मैंने देखो ये आया, ये मैं कैवल्यपाद का पहला सूत्र है, वो कहते हैं जन्म औषध मंत्र तपः समिधाजन। तो सिद्ध है, ये कह रहे हैं कि जन्म से होने वाली, हिंदी बता दूं है ना, संस्कृत में हिंदी, क्योंकि आप हिंदी समझेंगे। जन्म से होने वाली, औषधि से होने वाली, मंत्र से होने वाली, और तप से होने, तपस्या करने से होने वाली, और समाधि से होने वाली, ऐसी 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अब पिछले जन्म में किसी ने कुछ साधना कहीं से छोड़ी हुई है, तो वो शक्ति या कोई वरदान उसका किसी के गुरु ने दिया हुआ है, किसी ने कुछ और दिया हुआ है, कोई आशीर्वाद, कोई वरदान या क्रिया। बहुत से लोग जन्म से ही उन शक्तियों के साथ पैदा होते हैं, और हमारे ऋषि मुनि ने जहाँ से शरीर छोड़ा हुआ, वो तो सारी शक्तियाँ लेके पैदा होते थे। तो मुझे लगता है ब्रह्मी बूटी का एक 2 लाभ हमारे हो गए, विद्यार्थियों के लिए भी हो गया, कि तीसरा कि वो किस ढंग से ब्रह्मी बूटी का सेवन करें। और कुछ और दिमाग में आता हो जनहित में तो आप प्रश्न करें तो मैं बता दूं, कुछ आ रहा हो, जैसे आपने पूछा कब तक, ब्रेक बता दिया। और महिलाएं ब्रह्मी बूटी को काढ़ा पी सकती हैं उस समय में, ताजी हरी नहीं है तो काढ़ा पी सकती हैं, वो मेंसेस में भी काढ़ा पी सकती हैं, दोष नहीं है, उससे कोई हानि नहीं होने वाली है उनको, क्योंकि काढ़े के गुण अलग होते हैं और ताजी के गुण बिल्कुल अलग होते हैं। तो 1 मिनट के लिए रोक दें। चलिए, याद रहा हमने अपना वीडियो बंद नहीं किया। एक बात ज़रूर मुझे कहनी है जिस पर ध्यान नहीं, मैंने आपको क्यों कही, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली नहीं है, 4 घटना कुंडली, रोजगार की, विवाह की, या और कोई घटना, या आध्यात्मिक घटना, 4 घटनाओं के आधार पर मैंने देखा आपका बुध इस स्थिति में नहीं है, खराब नहीं है, क्रूर नहीं है चारों जगह। तो मेरे श्रोताओं, किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेनी होगी। यदि कोई आपको नुकसान हो तो समझ लीजिएगा कि आपका बुध खराब है। इसका अधिपति देवता ब्रह्मी बूटी का बुध है, और जन्म कुंडली में जिसका बुध क्रूर बैठा हुआ है या दुष्ट बैठा हुआ, दुष्ट ग्रह वो होता है कि ऊपर से अच्छा दिख रहा है, और यह अस्त है या पूर्ण अस्त है, वो तो कह रहे अस्त है तो उसे हम बलवान कर रहे हैं, नहीं, उसके कई बार दूसरे ग्रह की स्थिति के कारण वो दुष्ट क्या है कि ऊपर से अच्छा लगेगा, उसके भाव बदल जाते हैं और वो दुष्प्रभाव देने लगता है। ये ज्योतिषियों का विषय है, तो इसलिए मैं यही बात पूर्ण कर दूंगा। तो
देख लें, हर इलाके में कोई अच्छा ज्योतिषी होता है, खाली इतना बता दे वो देख करके कि बुध क्रूर तो नहीं है, बस क्रूर होगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं सोने की भस्म खा लो, मैंने स्वर्ण भस्म, कि भाई अब राजा आदमी है, स्वर्ण भस्म खा लो। स्वर्ण भस्म खाने से नुकसान होते देखा है। कुछ ज़्यादा जानकारों का कहा स्वर्ण भस्म नहीं मिल रही तो हल्दी का सेवन कर लो, हल्दी के अंदर भी तत्व होता है, क्योंकि बृहस्पति की हल्दी होती है। कुछ नहीं तो ये पीपल जो होते हैं, ये पीपल जो वृक्षों में, पीपल का वृक्ष में हुई, ये साधारण पीपल का जो विशाल वृक्ष होता है, इस पे फल आते हैं, इसका सेवन कर लो, तो ये भी बृहस्पति के लिए बलकारक है। तो वही चीज़ हम ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत से ये तो अपना अपना ज्ञान है, ज्योतिषी लोगों की अलग अलग राय होती है, और मैं चाहता हूँ कि वो अपना ज्ञान प्रकट करें। कुछ बातें व्यक्तिगत होती हैं, हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कहता हूँ कि ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि लोग बात पकड़ते हैं और फिर उनके बहुत बड़े फॉलोवर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े फॉलोवर्स हैं। एक चोर भी मेरी साइट पे बैठा है गिरे हुए कपड़े पहन करके, उसके आया वो अंदर से खोखला, वो अपने भक्तों को वो जताने के लिए कि भाई मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा, तो वो उसे परोसेगा ओशो की बात मिला के 4 जगह से, इधर से उधर से। तो अपना तो टाइम, हमें ये देखना है कि हमें कितना जीवन मिला हुआ है और हम कितना कार्य कर सकते हैं। मुझे वही सुनेगा जिसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होगा भाई, जिसे मुझसे कुछ अच्छी प्रेरणा, अच्छी बात मिलेगी। अपने को बहुत भीड़ से कोई मतलब नहीं, हम तो एकांत शांत जीवन जी रहे हैं, यहाँ नहीं जीऊँगा कहीं और जीऊँगा इस रूप में, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने एकांत में बैठ करके ग्रंथ लिखे। किस लिए लिखे? कि जन कल्याण हो जाए। तो मेरे मंदिर भी लगा कि भाई मैं भी कभी जाता था, तलाश में था पैसा, गुरुदेव की कृपा हुई, उन्होंने, तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा कभी कुछ कर लेना चाहिए, तो आप लोगों के समक्ष प्रकट हो जाता हूँ। कई लोगों से सत्संग होता है तो उनसे मुझे कुछ मिलते हैं प्रश्न, तो मैं उस पर बोल देता हूँ। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब इससे और 10 प्रश्न उठ जाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो भाई मैं सबके उत्तर नहीं संभव होगा। अगली बार वीडियो में कोई लिख करके उत्तर मैं सबके नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि वो सेवन पूछेंगे भी वहाँ नहीं मिल रही है, वहाँ नहीं मिल रही, इसलिए मैंने पहले ही एड्रेस दे दिया। और 2 कंपनियों के नाम बता रहा हूँ। व्यास कंपनी इंदौर की है, अच्छा फिर भी औरों से अच्छी है। पहले बहुत अच्छी होती थी जब मालिक थे उसके जिंदा, निरोग धाम के मालिक भी जीवित थे, श्याम नारायण पांडे, क्या नाम है उनका, प्रेम दत्त पांडे जी, महान रस वैद्य थे वो। तो वो अब जब मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत से कंपनी मालिक मैंने देखते देखते इन 20 सालों में, जब तक मालिक जिंदा थे तब तक क्वालिटी बहुत अच्छी आई दवाइयों में, और 20 साल में मालिक मर गए, अब उनकी जगह दूसरे लोग आ गए, बेटा आ गया है कुछ, तो उनकी नीतियाँ दूसरी, अब वो क्वालिटी नहीं आ रही कई जगह। रसायन फार्मेसी दिल्ली की, उनके बेटे शायद जीवित हों, तो बहुत श्रेष्ठ दवाइयाँ मैं नाम लूँगा और उनका आदर करता हूँ। कभी मैं बहुत कम उम्र का लड़का था, मैंने उनके दर्शन किए। एक महान व्यक्ति थे, वैद्य बड़े ईमानदार हुआ करते थे। पहले उन्हें पैसे का लालच नहीं होता था, ये मरीज ठीक हो जाए, विद्या सफल हो जाए, वो घोटते थे बरसों, मकरध्वज जैसी चीज़ें बनाया करते थे अपने हाथ से। आज मकरध्वज बाजार से लोग, उसमें वो गुण नहीं है। तो ये कुछ बूटियाँ ऐसी हैं जिनका मैं बता रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा। स्थानीय वैद्य का परामर्श ले लें। शुभकामना। अब सर्व श्रोताओं को होली की शुभकामनाएं। ओम तत्सत।